हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज nth टर्म ऑफ एन एपी। तो अभी तक हमने एपी का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। हमने ये भी सीखा कि एपी हम कैसे फॉर्म करेंगे। हमने ये भी सीखा कि कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं ये कैसे पता करेंगे। ये सब हमने देख लिया, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि एपी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी। ये nth टर्म क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। चलो मैं सबसे पहले कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पे एक एपी लिख रहा हूं, ठीक है। 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब देखो 5 को हम लोग क्या बोलते थे? 5 इज सेड टू बी एज A1 फर्स्ट टर्म, 10 क्या था? A2 सेकेंड टर्म, 15 क्या था? A3 थर्ड टर्म, 20 क्या था? A4 फोर्थ टर्म। बट यहां पे हमें क्या पढ़ना है? nth टर्म ऑफ एन एपी। अब याद करो कि मैं 20 के बाद डॉट 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 लिख देता था। तो इस डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक रियल लाइफ से रिलेट करता हूं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, सो सपोज एक बॉय है, उसका नाम है रोहन, ठीक है। तो रोहन अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, आप लोग की तरह ही अच्छे से पढ़ा, 10th पास किया, 12th पास किया, फिर ग्रेजुएट हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारे कंपनी में उन्होंने इंटरव्यू दिया और फाइनली उसका जॉब लग गया, ठीक है। तो रोहन है और रोहन का जॉब लग गया। अब जो जॉब लगा है वो बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब वैसा कंपनी जिसका एक से ज्यादा देश में ब्रांच हो, ठीक है। तो अब जो उसको सैलरी मिलेगा वो मिलेगा कितना? 25,000 रुपीज, इतना सैलरी उसको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत खुश हुआ रोहन, घर पे आया, सबको बताया कि मुझे मेरी जॉब लग गई, जॉब लग गई। मम्मी ने पूछा सैलरी कितना मिलेगा? उसने बोला 25,000 मिलेगा। मम्मी भी खुश, अच्छी बात है, ठीक है। रोहन भी खुश। अब रोहन ने एक प्रपोजल रख दिया कि अब मुझे शादी करना है, मेरा तो जॉब भी लग गया तो अब मुझे शादी करना है, ठीक है। बट मम्मी ने क्या बोला कि अभी तुम्हारा सैलरी 25,000 है। अब पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इंक्रीमेंट वगैरह कितना क्या होगा। इंक्रीमेंट मतलब होता है कि जैसे इस साल 25,000 है तो अगले साल सैलरी उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा? तो बढ़ेगा। तो रोहन ने बोला कि हर एक साल मेरा सैलरी 1,000 रुपया बढ़ेगा। हर एक साल कितना बढ़ेगा? 1,000 बढ़ेगा। तो रोहन की मम्मी ने बोला बहुत अच्छी बात है, जिस साल तुम्हारा सैलरी ₹40,000 हो जाए उस दिन मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा बात हुआ। तो अब रोहन क्या किया? गिनने लगा कितना टाइम लगेगा। तो रोहन ने क्या किया? 25,000 अभी सैलरी था, एक साल के बाद कितना बढ़ रहा है? 1,000, तो 26,000, फिर 2 साल के बाद 27,000, 3 साल के बाद 28,000, 4 साल के बाद 29,000, और गिनते गिनते कहां पहुंचेगा? 40,000 तक, ठीक है। तो ये जो गिनने का प्रोसेस है, अभी तो मैंने आपका सैलरी इंक्रीमेंट 1,000 दे दिया जो कि थोड़ा इजी नंबर है। अगर मैं दे दूं 555 तो उसको जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा कि वो कब कितने साल के बाद 40,000 सैलरी पे पहुंचेगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट यहां पे क्रिएट होता है किसका? nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब ये जो मेरा 25,000 था ये फर्स्ट टर्म था, 26,000 था वो मेरा सेकेंड टर्म होगा जो कि एक साल के बाद उसका सैलरी होगा, 27,000 होगा जो कि कितने साल के बाद होगा? 2 साल के बाद होगा उसका सैलरी, ठीक है। इसी तरह करते 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 आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों के बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा?
40,000। तो वो जो कुछ साल है उसी को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया। वो जो कुछ साल है वही कुछ साल के बाद जो सैलरी होगा वो मेरा nth टर्म हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया? nth टर्म, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म हो सकता है। जैसे ये फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहां पे मान लो मेरा 70 है, तो 70 विल बी माय nth टर्म। मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, nth टर्म। अंडरस्टूड, क्लियर? तो ये थोड़ा सा बेसिक आपने समझा होगा। अब मैं एक्चुअल में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? सो यहां पे समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जांपल था, समझने के लिए बताया मैंने। यहां पे समझो, यहां देखो। सो बेसिकली फर्स्ट टर्म 5 था, सेकेंड टर्म 10 था, थर्ड टर्म 15, फोर्थ टर्म 20। अब इसी में एक टर्म है 70, ठीक है? तो ये जो 70 है ये मेरा कौन सा टर्म है, ये मेरा कौन सा टर्म है आपको पता है क्या? नहीं पता है। ये फर्स्ट टर्म पता है, ये सेकेंड टर्म पता है, बट ये कौन सा टर्म है मुझे नहीं पता। तो मैं इसको क्या मान लूंगा, nth टर्म मान लूंगा, an मान लूंगा। nth टर्म कुछ भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो एट अ टाइम जो दिया रहेगा वो मेरा nth टर्म। क्लियर? चलो अब हम लोग इसको थोड़ा रिलेट करते हैं जनरल टर्म से। हमने सीखा था, रिलेट कहने का मतलब कि ये मेरा कौन सा टर्म है मुझे ये पता करना है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो जो 70 है वो मेरा कौन सा टर्म है ये मुझे पता करना है। कैसे पता करेंगे कौन सा टर्म है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। सो उस फॉर्मूला को समझने के लिए हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी देखते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या था? अगर मुझे A1 निकालना है तो वो क्या होता है, A होता है। अगर मुझे A2 निकालना है तो वो A प्लस D होता है। अगर मुझे A3 निकालना है तो ये A प्लस 2D होता है। अगर मुझे A4 निकालना है तो ये A प्लस 3D होता है। तो आप कुछ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो क्या? देखो तो A4, तो D के पहले कितना लिखा मैंने, 3, मतलब एक कम, ध्यान देना 1 लेस लिखा मैंने। 3 तो एक कम 2 लिखा, 2 तो एक कम कुछ नहीं है मतलब 1 है D, और यहाँ पे तो 1 है ही, तो यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू D, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? सो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम एक कम लिख रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 0। देखो यहाँ पे 1 था और 1 से एक कम, तो एक कम के लिए क्या करेंगे, ये नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ पहले इसको यहां शुरू करते हैं। देखना A प्लस 4 था और 4 से मैंने एक कम किया, तो क्या मैं इसको 4 माइनस 1t लिख सकता हूं? देखो 4 था और 4 से एक कम करना है, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3। क्लियर? चलो इसको बताओ तुम लोग, A प्लस A3 लिखना है तो एक कम, तो 3 माइनस 1 इंटू D। चलो यहां पे देखते हैं A2 क्या लिखेंगे, सो A प्लस A2 के लिए एक कम, तो 2 माइनस 1 इंटू D। ठीक है? तो सिमिलरली अगर मुझे an के बारे में लिखना है, किसके बारे में, an, तो क्या होता है, देखो A4 का फॉर्मूला था A, तो an का ही फॉर्मूला होगा A प्लस 4 माइनस 1, यहाँ पे 4 था तो मैंने 4 माइनस 1 कर दिया, एक कम, यहाँ पे क्या है n, तो क्या कर देंगे इसको n माइनस 1 इंटू D, और ये मेरा फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग nth टर्म। जहां पे ये जो A देख रहे हो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। जो D देख रहे हो ये मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। ठीक है? ये जो an देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज nth टर्म, an को ही हम nth टर्म बोलते हैं। ठीक है? और ये जो n देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और an मतलब nth टर्म।
ठीक है, तो जैसे कि देखो सपोज ये 20 है, A4 क्या है 20, तो A4 जो 20 है इट मींस मेरा AN यहाँ पे क्या है 20 है और N का वैल्यू क्या है 4, मतलब मेरा फोर्थ टर्म 20 है, सो N इज 4 हियर और AN मतलब फोर्थ टर्म क्या है वो 20 है। ठीक है, तो अगर फोर्थ टर्म का वैल्यू की बात हो रही है तो AN बोलेंगे और फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो N बोलेंगे। क्लियर? सो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसी की मदद से हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कि ये जो 70 है ये कौन सा टर्म है, रोहन का जो 40,000 सैलरी होगा वो कितने साल के बाद होगा, मतलब N निकालेंगे उसके। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये मेरा मेन फॉर्मूला है, इसी पे 4-5 टाइप के क्वेश्चंस है जो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया जस्ट कमेंट एंड टेल मी कहां पे समझ में नहीं आया, राइट? चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद।